यही जानना चाहेंगे आपकी तरफ से कि कैंडिडेट को बेसिकली कौन कौन से मेजर टॉपिक्स या किस तरह से, क्योंकि न्यूज़ तो अभी तो इंटरनेट है इस तरह से कि फ्री फ्लो है इंफॉर्मेशन का, तो आपने जैसे बोला कि मेंस के बाद वो तैयारी करनी है अच्छे से, तो क्या क्या डोमेन होना चाहिए जो किसी भी कैंडिडेट को रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड जो चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू पैनल में, वो किस तरह से उसको डोमेन, हर डोमेन, मैं तो कहूंगा पंकज की किसी भी फील्ड में, अब आप आईटी का है, साइबर सिक्योरिटी इज वन हॉट टॉपिक, डीप फेक्स वन हॉट टॉपिक, और मतलब कंट्री में जो भी नए नए न्यूज़ आ रहे हैं, नए नए चीज़ें आ रही हैं, वो सब पूछे जा सकते हैं, कुछ भी, मतलब कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। और मैंने कहा कि 2-3 महीने में तो खास करके 2-3 महीने में खास करके जितने चीज़ हैं जो आपको इनकाउंटर करते हैं, जिस तरह का टॉपिक, वो सब पे आप जान लीजिए, सब पे नई गवर्नमेंट की पॉलिसी, नई चीज़, नई इम्प्लीमेंटेशन, नई चीज़ें जो हुई हैं या होने जा रही हैं या नया चीज़ हुआ है, जितने स्कीम चल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है, सेंटर जो कर रहे हैं, नई नई स्कीमें क्या लागू कर रहे हैं, वो सब पे पूछे जाते हैं। तो वो बड़ा वाइड फील्ड है, उसमें तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप बच नहीं सकते, उसमें सब में से आएगा ही आएगा, पक्का आएगा 100%। तो उसमें, और अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप कर ही लीजिएगा, मतलब मुझे तो लगता है कि सब लोग करते हैं, और सब ज़्यादातर लोग अटेम्प्ट करके बता देते थे। मैंने देखा कि एक स्टैंडर्ड हमारे कैंडिडेट्स का बड़ा अच्छा है, काफ़ी हद तक बता देते थे और अच्छा बताते थे। कम ही लोग थे जो काफ़ी कई जगह नहीं बोल पाए या बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं उनको क्लैरिटी थी, सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं था। बट बाय एंड लार्ज मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग तैयारी करके आते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। और इसको बहुत हवा नहीं समझिए, इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं समझना है कि ऐसा है वैसा है, इससे नहीं है, इस नॉर्मल वे आप आराम से कॉन्फिडेंटली हैंडल कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इशू है। थोड़ा सिंसियरिटी चाहिए, थोड़ा इन डेप्थ पढ़ते रहिए, अपने आप को टच में रखिए, रोज न्यूज़पेपर और ये सब पे रखिए, सब न्यूज़ इसके थ्रू ज़्यादा रखिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप ज़्यादा नॉलेज लीजिए, वहाँ जो नए टॉपिक आते रहते हैं उस पर थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा उसको डिटेल देख लीजिए, उसके बारे में क्या है, वो जानकारी बना के उसको रख लीजिए, टॉपिक को बना करके अपने पास, ताकि उससे किसी भी तरह का सवाल आए तो आंसर कर सकें। एक और सवाल था सर, जैसे आपने बताया कि करंट से रिलेटेड जब सवाल पूछे जाते हैं, सो करंट मतलब करंट इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल पास्ट ओनली, सो इस तरह से ही चीजें रहती हैं। तो क्या किसी भी करंट के सवाल का आंसर देते हुए कैंडिडेट अगर कुछ फैक्ट्स वगैरह बताता है, सो उसके लिए भी उसको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं जब एडवाइजर्स उनके आंसर सुनते हैं? या आई वुड शेयर दैट कुछ कैंडिडेट्स तो इतना डिटेल नॉलेज रखते थे, या तो उनका लक था कि उसको ऐसा टॉपिक आ गया एंड उसको इन्होंने इतने अच्छे से डिटेल बताया और मतलब काफ़ी लंबा एक्सप्लेन किया, एंड ऑल ऑफ अस लिसन टू दैट थिंग, तो उसका उनको एडवांटेज मिल गया। यस, कोई मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि आपके 16, 17, 20 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं टोटल 25 मिनट्स में, तो 2-4 तो कम से कम अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, तो उसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। 1-2 आपने नहीं भी बताया, छूट गया या बोल दिया कि नहीं सॉरी आई हैव नो, तो अगर नहीं भी जानते हैं तो दैट इज नॉट नेगेटिव फॉर यू। अगर आपने बाकी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा आपने हैंडल किया है, तो और उसमें काफ़ी क्लैरिटी के साथ, डिटेल के साथ, पूरी डेटा स्टैटिस्टिक्स प्लस, मैंने 1-2 कैंडिडेट को देखा, इतना मतलब उसको हमने जितने सवाल पूछे सबका जवाब दे दिया, मतलब देयर वाज नॉट ए, बाद में हम लोगों ने बोला कि और कोई एरिया है जिसमें तुम नहीं जानते हो, तो ऑफ कोर्स देवर द टॉप नॉच था वो अपना, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि मतलब ऑल ऑफ द एडवाइजर वे सो इम्प्रेस्ड को उसको जो पूछते थे, और हमने हर एरिया का पूछा, उसके सब्जेक्ट का ही नहीं, उसके सब चीज का, मतलब डिफरेंट और एकदम कन्फ्लिक्टिंग, मतलब एक क्वेश्चन इस एरिया से आ रहा है, एक दूसरे उधर से आ रहा है, एक तीसरा उधर से आ रहा है, ऐसे करके सारे एडवाइजर पूछ रहे थे और सबका जवाब उसने दिया। तो ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ कुछ थे, इस बार ऐसा मुझे दिखा कुछ, तो बट ये है, इसमें आपको अच्छा पॉइंट मिलेगा अगर आपने बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसमें टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं, अगर आपने पूछा गया है तो आप अपना अच्छे से एक्सप्लेन करिए, और एक्सप्लेन करिए पूरा डीपली एक्सप्लेन कीजिए,
तो आपको उसके एडवांटेज मिलेंगे उसके।